तो प्रीवियस क्लासेस में हमने दो असेंडेंट कैलकुलेशंस की थी इन इंडिया। फर्स्ट असेंडेंट कैलकुलेशन थी व्हेन बर्थ टाइम इज बिफोर 12 नून, सॉरी आफ्टर 12 नून, दोपहर में 12 बजे के बाद। और दूसरी हमने कैलकुलेट की थी बर्थ टाइम इज बिफोर 12 नून इन इंडिया। तो इंडिया में दो तरीके के केसेस हो सकते हैं जो मैंने आपको करा दिए। आज हम बात करेंगे जब बर्थ हो यूरोपियन कंट्रीज या नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज के अंदर, वेस्टर्न साइड ऑफ द ग्रीनविच लाइन। तो अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको दो कंसेप्ट बता देना चाहता हूं। ये उन लोगों के काम आएगा जो एग्जाम देना है, जिन्होंने अलंकार का, जहां पर असेंडेंट कैलकुलेशन आती है, या आप कैलकुलेट भी करना चाहे मैन्युअली तो भी आपको एक चीज ध्यान रखनी चाहिए। क्या ध्यान रखना है? टू टर्म्स यूज होती है, वार टाइम करेक्शन, वो इंडिया में भी यूज होती है। तो वार टाइम करेक्शन क्या होता है, आप ध्यान से सुन लें और इसे नोट भी कर लें। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी 1942, तो 1 सितंबर 1942 से लेकर 14 अक्टूबर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर था। तो डेट है 1 सितंबर 1942 से लेकर 14 अक्टूबर 1945। इंडिया में जितनी भी वॉर्स थी उन्हें 1 आवर फास्ट कर दिया गया था। मतलब जब यहां पर 5:30 बज रहे थे तो आपकी वॉच उस टाइम पर 6:30 बताती थी। तो उस ड्यूरेशन में जितने भी लोगों का बर्थ हुआ होगा तो उनका आईएसटी 1 आवर ज्यादा था। तो 1 आवर ज्यादा था तो कोई भी नेटिव जैसे अपना टाइम ऑफ बर्थ उस ड्यूरेशन में बॉर्न हुआ है और 3:30 बताता है, तो हमें उसमें से 1 आवर लेस करना पड़ेगा और उसका टाइम ऑफ बर्थ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 2:30 लेना पड़ेगा। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, सितंबर 1942 से लेकर 14 अक्टूबर 1945 तक जो भी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लेकर नेटिव हमारे पास आता है, उस टाइम में से 1 आवर लेस करने पर आपको आईएसटी मिलेगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। उसके बाद हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। इसको बोलते हैं वार टाइम करेक्शन। उस टाइम वार थी तो सारी घड़ियों को 1 घंटे फास्ट कर दिया गया था, आगे बढ़ा दिया गया था। दूसरा आता है कि जो यूके और यूएसए या मैक्सिको, कनाडा एटसेट्रा में, वहां पे समर टाइम करेक्शन किया जाता है। वहां पे भी समर के समय में जो वॉच होती है या क्लॉक होती है उसको 1 आवर एडवांस कर दिया जाता है। तो जो वहां पर उस पीरियड को मैं अभी मेंशन करूंगा। तो उस पर्टिकुलर टाइम पर जो भी पर्सन अपना टाइम ऑफ बर्थ मेंशन करे, तो उसमें से हमें असेंडेंट कैलकुलेट करते टाइम मैन्युअली कंप्यूटर्स में वो ऑलरेडी किया हुआ है, हमें उसे हम बोलते हैं समर टाइम करेक्शन। कभी 1 आवर कभी 2 आवर लेस करना पड़ता है। दो डेट्स बता रहा हूं, यूनाइटेड किंगडम के जितने भी कंट्रीज थे, तो 1941 से लेकर 1947 तक उन सभी में वॉच को 2 आवर्स आगे बढ़ा दिया गया था, पूरे 1941 से लेकर 1947 तक। तो उस टाइम पर उन कंट्रीज में जिस भी नेटिव का बर्थ हुआ है उसका जो एक्चुअल टाइम है वो जो टाइम बताएगा उससे 2 आवर लेस होगा, तो वहां पे 2 आवर का हमें करेक्शन करना पड़ेगा। दूसरा समर टाइम करेक्शन है, वो अभी भी आज की डेट में भी एग्जिस्ट करता है और टाइम टाइम पे वो बदलते रहते हैं। यूके और यूएसए के अंदर समर में जिस भी नेटिव की बर्थ होती है तो वो आपको जो भी टाइम देगा उसमें से हमें 1 आवर का टाइम लेस करना पड़ेगा, उसको हम समर टाइम करेक्शन बोलते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, समर टाइम करेक्शन यूके में करना होता है। वो डेट है आपका मार्च के लास्ट संडे से अक्टूबर के लास्ट संडे तक। यदि किसी भी नेटिव का बर्थ हुआ है मार्च मंथ के लास्ट संडे से यूनाइटेड किंगडम में, अक्टूबर के लास्ट संडे तक किसी भी नेटिव का बर्थ हुआ है और वो हमें आकर अपना बर्थ टाइम बताता है, तो कुंडली बनाने से पहले हमें देखना है इस ड्यूरेशन में तो बर्थ नहीं है, तो वो जो भी टाइम रिपोर्ट करता है उसमें से 1 आवर को लेस करना पड़ेगा हमें, उसे हम बोलते हैं समर टाइम करेक्शन। क्योंकि उन्होंने वहां की घड़ियों या वॉच में 1 आवर एडवांस कर रखा होता है इस टाइम तक, इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर ड्यूरेशन 1 आवर से बढ़ा रखी होती है। ऐसे ही यूएसए, मैक्सिको, कनाडा का कोई भी नेटिव लास्ट संडे इन अप्रैल टू लास्ट संडे इन अक्टूबर, यहां पे अप्रैल है, जबकि यूके में लास्ट संडे ऑफ मार्च है, और यूएस में लास्ट संडे ऑफ अप्रैल टू लास्ट संडे ऑफ अक्टूबर तक जिस भी नेटिव का बर्थ होगा, आपको जो भी वो टाइम रिपोर्ट करता है तो उसका बर्थ टाइम हम वहां का ZST कंसीडर करेंगे, उसमें से 1 आवर लेस करके, इसको हम समर टाइम करेक्शन बोलते हैं। अब इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, कोई कंफ्यूजन हो
तो जिन्होंने भी निकालना है, एग्जाम वगैरह देनी है, जो टेबल ऑफ असेंडेंट की बुक है हमारी, तो यूके का या यूएसए का कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है तो ये टेबल ऑफ असेंडेंट की बुक है, इसके सबसे लास्ट पेज पे आप चले जाना। दिस इज द लास्ट पेज ऑफ दिस। यहाँ पे आपको समर टाइम और वार टाइम करेक्शन कहाँ का क्या करना है आप इसमें देख सकते हो। मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया है, मगर फिर भी आपको देखना हो तो यहाँ पे कौन से ईयर से कौन से ईयर तक कितना करेक्शन करना है वो सारा आपको दिया हुआ है। समर टाइम करेक्शन कब कितना करना था, 1941 से लेकर 1947 तक डबल समर टाइम करेक्शन था 2 घंटे का। करंटली भी 1 आवर करेक्शन तो लगेगा ही। उसमें इस बुक के अंदर पीरियड भी मेंशन्ड है, ऑल्दो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कौन सा पीरियड कहाँ पे यूज होता है। तो आप इस बुक का लास्ट पेज जरूर रेफर करें जब भी आप उन कंट्रीज की असेंडेंट निकालते हैं। सबसे पहला आपको जो ध्यान रखना है, अब मैं शुरू होता हूं, असेंडेंट हम कैलकुलेट करेंगे आज यूएसए या यूके में किसी भी पर्सन की बर्थ हुई है तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि उस पर्सन का बर्थ डेट क्या है। यदि वो समर टाइम करेक्शन के ड्यूरेशन में पड़ रहा है तो टेक केयर ऑफ दिस, ये ध्यान रखना है। बस यही मेरा पर्पज था यहाँ पे बताने का कि जब भी यूके यूएसए का कोई भी असेंडेंट आपको निकालना हो, मैक्सिको कनाडा का, तो आप देख लीजिएगा कि उसका बर्थ किस ड्यूरेशन में है। यदि अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक है यूएसए कनाडा तो उनमें 1 आवर उसके बर्थ टाइम में से आपको लेस करना है। और यूके में यदि वो मार्च से लेकर अक्टूबर तक है तभी भी 1 आवर आपको लेस करना है। और एग्जैक्ट डेट देखने के लिए आप ऑलवेज इस बुक को रेफर कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर असेंडेंट कैलकुलेट कराऊंगा। शिकागो यूएसए का एक पर्टिकुलर नेटिव है जिसका टाइम ऑफ बर्थ दे रखा है 6:30 आवर LMT। ये मैंने इंटेंशनली LMT लिया है, ये उनके लिए है जो एग्जाम देना चाहते हैं। ऑलरेडी LMT दिया हुआ है, ध्यान रखना। ये 6:30 आवर LMT दिया है। जो मैंने प्रीवियस केसेस थे उसमें स्टैंडर्ड टाइम दे रखा था। इंडिया वाले को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, यूएस वाले को ZST बोलते हैं, जोनर स्टैंडर्ड टाइम। जब LMT दे रखा है यहाँ पे ध्यान देखिएगा, इसको यदि आप अपनी उसमें डाल दोगे मोबाइल ऐप के अंदर गलत असेंडेंट आएगी, क्योंकि मोबाइल ऐप में आपको LMT नहीं डालना। मोबाइल ऐप में इंडिया के केस में IST डालना है और यूएसए के केस में वहां का ZST निकाल के डालना पड़ेगा। तो मोबाइल ऐप में यदि उसका टाइम ऑफ बर्थ 6:30 आवर्स LMT गिवन हो, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। 6:30 आवर LMT दिया है तो उसको यदि आप मोबाइल ऐप में डालोगे तो असेंडेंट गलत आएगा, क्योंकि मोबाइल ऐप के अंदर आपको ZST या IST डालना पड़ेगा। जैसे हमारे पास कोई बंदा है 5:30 उसका बर्थ है तो हम 5:30 डालेंगे, LMT निकालकर नहीं डालेंगे। तो होपफुली आपको समझ में आ गई होगी बात। तो इसको आप जब वेरीफाई करोगे आपकी असेंडेंट सही निकली है नहीं निकली है मोबाइल से, तो इसको ZST में कन्वर्ट कर लेना, तभी आपका वेरीफाई होगा। अदरवाइज आप वेरिफिकेशन के चक्कर में पड़ते रहोगे कि हमारा असेंडेंट सही क्यों नहीं आ रहा है। तो LMT दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, ध्यान रखना, नॉट ZST। शिकागो है, डेट ऑफ बर्थ है 17/4/1961। बाकी जो भी करेक्शन फॉर ईयर मैंने नोट कर लिया है, करेक्शन फॉर प्लेस नोट कर लिया है, आई एम सा करेक्शन प्लेस नोट कर लिया है, ये डेटा नोट कर लिया है। तो आपने प्रीवियस 2 वीडियोस देखे होंगे तो आपको ये पता ही लग गया होगा कि हमें कौन कौन से डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, वो मैंने नोट कर लिए हैं। अब यहाँ पर एक चीज को बड़े ध्यान से फोकस करें। अब मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था इस नेटिव का बर्थ टाइम आफ्टरनून से पहले का है, तो मैं मेथड अलग बता रहा हूं, आपको बुक्स में या कहीं पढ़ाया जाएगा वो अलग है। मेरा एक ही कंसिस्टेंट मेथड है कि इस नेटिव का बर्थ टाइम 12 नून से पहले का है। तो 12 नून से पहले का है तो जो मैं साइडरल टाइम कैलकुलेट करूंगा उससे टेबल ऑफ असेंडेंट में जो साइडरल टाइम दिया हुआ है इससे मैं एक दिन पहले का साइडरल टाइम लूंगा। साइडरल टाइम ऑफ 12 आवर नून ऑन 16/4 का लूंगा मैं। यदि आफ्टरनून के बाद का होता तो 17/4 का ही लेता। तो साइडरल टाइम मैंने एक दिन पहले का लिया है 16/4 का, वो ले लिया मैंने 1 आवर 35 मिनट 47 सेकंड। करेक्शन फॉर ईयर इसमें हम करते हैं और करेक्शन फॉर प्लेस ये करते हैं, ये हमने दोनों वहां से नोट कर लिए। करेक्शन फॉर ईयर 1961 का 53 सेकंड था, करेक्शन फॉर प्लेस फॉर शिकागो 152 सेकंड था। इन तीनों को ऐड कर दिया मैंने। ऐड करने पे जो आया ये इसको बी लिखते हैं हम, ये एक्चुअली हो गया 1 सितंबर, ये साइडरल टाइम हो गया। दिस इज साइडरल टाइम ऑन हिज डेट ऑफ बर्थ। साइडरल टाइम ऑन हिज डेट ऑफ बर्थ का मतलब 16/4/1961 को ये साइडरल टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया है। 16/4/1961 को उसका साइडरल टाइम पता चल गया हमें।
इन दोनों चीजों को ऐड करके करेक्शन फॉर ईयर और करेक्शन फॉर प्लेस का मतलब अब हम उसका साइडल टाइम निकाल चुके हैं 16/4/1961 को। इसको बी लिख देते हैं। अब आ जाते हैं हम, जो दूसरा तरीका है हमारा, एलएमटी ऑफ बर्थ यहां पे दे रखा है खुद ही। यदि जेडएसटी दे रखा होता तो उसमें से हम एलएमटी करेक्शन लगाते, फिर एलएमटी ऑफ बर्थ पता चल जाता। एलएमटी ऑफ बर्थ से जेडएसटी चाहिए तो इसमें एलएमटी करेक्शन को ऐड कर देना, इस तरीके से निकाल लेंगे। तो एलएमटी ऑफ बर्थ दे रखा है 6 hours 30 minutes 00 seconds, क्योंकि बर्थ टाइम बिफोर 12 noon है तो 24 hour ऐड करना है, तो 24 hour मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो ये बन गया 30 hours 30 minutes and 00 seconds। बर्थ टाइम 12 noon के बाद का हो तो 24 hour ऐड नहीं करना, साइडल टाइम भी उसी डेट का लेना है, मगर बर्थ टाइम 12 hours से पहले का हो तो आपको 24 hour उसके अंदर ऐड करना है, और साइडल टाइम एक दिन पहले का ले लेना है। अब ये 30 hour हो गया। अब हम देखेंगे कि नून से, पहले वाले दिन के नून से ये कितना एडवांस है, तो इसमें से ऑलवेज 12 hour सब्ट्रैक्ट करेंगे। आपको वो कहीं ऐड कराता है, कहीं सब्ट्रैक्ट कराता है, कहीं A+B कराएगा, कहीं A-B कराएगा अदर मेथड्स में। मेरा ये सिंपल कंसिस्टेंट मेथड है, तो इसमें 12 hour सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस फ्रॉम नून आ गया आपका। इसमें 12 hour सब्ट्रैक्ट किया 18 hour 30 minutes, डिफरेंस फ्रॉम नून आ गया 18 hour 30 minutes, ये 12 hour है। अब ये नून से कितना आगे है उसका हम करेक्शन करेंगे टाइम इंटरवल का। नून से 18 hour 30 minutes ज्यादा है तो 18 hour के लिए हम करेक्शन करेंगे। करेक्शन फॉर इंक्रीज टाइम इंटरवल आप टेबल से देखोगे पेज 5 से, तो वो 2 minutes 57 seconds दे रखा है, और 30 minutes के लिए करेंगे तो 5 seconds दे रखा है। दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 minutes 62 seconds, ये आ गया आपका। तो 62 seconds तो 1 minute से ज्यादा हो गया, तो 1 minute इसमें ऐड कर देंगे, 3 minutes 2 seconds हो जाएगा। इस 3 minutes 2 seconds को अब हम ऐड कर देंगे इस पर्टिकुलर टाइम में। इन करेक्शन फॉर इंक्रीज टाइम इंटरवल को इसमें ऐड करेंगे तो यू विल हैव इट इज 8 hour 33 minutes 2 seconds। तो 18 hour 33 minutes 2 seconds आ गया है आपका। ये सारा मेथड ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो प्रीवियस क्लासेस आपने देखी होंगी, तो मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं। तो ये अब आपको जो भी मिलेगा उसे हम ए बोलेंगे। पहले जो निकाला था वो हमने बी था, ए और बी को ऐड कर देंगे तो वो साइडल टाइम ऑफ बर्थ आ जाएगा A+B। तो 20 hour इसमें मैं इसे ऐड कर रहा हूं इन दोनों को, तो 32 सेकंड एंड 2 सेकंड 34 सेकंड हो गया। 33 मिनट एंड 38 मिनट एक्चुअल में हो जाएंगे 71। तो 71 में से 11 तो मिनट्स रख ली और 60 को आर में कन्वर्ट कर दिया, तो 1 hour एक्स्ट्रा हो गया, तो 19 hour एंड 1 hour, ये 20 hour 11 मिनट एंड 34 सेकंड्स, ये इसका साइडल टाइम ऑफ बर्थ हो गया। तो साइडल टाइम ऑफ बर्थ हम कितने आसानी से अब निकाल पा रहे हैं, प्रीवियस 2 वीडियोस में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब मैं इसकी असेंडेंट निकालूंगा यूजिंग द असेंडेंट टेबल्स, इस बुक को यूज करूंगा मैं, तो वो मैंने प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन किया था, मैं फिर से आपको बताऊंगा किस तरीके से निकालना है। तो अब देखते हैं हम कैसे निकालते हैं। सो साइडल टाइम निकालने के बाद नाउ विल कैलकुलेट द एक्चुअल असेंडेंट। तो ये सेकंड पार्ट है, तो इन प्रॉब्लम को 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम साइडल टाइम ऑफ बर्थ कैलकुलेट करेंगे, उसमें हमने एलएमटी निकाला आफ्टर इंक्रीज टाइम इंटरवल करेक्शन करके, उसका साइडल टाइम ऑफ बर्थ दोनों को ए और बी को ऐड करके हमने साइडल टाइम ऑफ बर्थ कैलकुलेट किया था। सेकंड पार्ट में उस साइडल टाइम ऑफ बर्थ पर एक टेबल ऑफ असेंडेंट की हेल्प से, इस बुक की हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे असेंडेंट। तो अब ध्यान से देखें, ये हमारा साइडल टाइम ऑफ बर्थ आया था 20 hour 11 minute 34 सेकंड, तो उसमें टेबल ऑफ असेंडेंट की हेल्प से हम असेंडेंट निकालेंगे। तो प्रीवियसली जैसे मैंने बताया था, इस टाइम की वैल्यू उसके अंदर अवेलेबल नहीं होगी। शिकागो की मैं आपको बता देता हूं, ये पेज नंबर 63 पर है इस बुक में, पेज नंबर 63 पर शिकागो का लैटिट्यूड है 41 डिग्री एंड 53 मिनट्स, तो उस पर ये आपको पेज नंबर 63 पर है। एक और चीज मैं बता देता हूँ, एग्जैक्टली सेम लैटिट्यूड की यदि वैल्यूज आपको नहीं अवेलेबल हो इस बुक के अंदर, तो 1-2 मिनट का यदि आगे पीछे जो भी अवेलेबल है उसको हम कंसिडर करके चलेंगे। ये भी कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स के बीच में कि एग्जैक्टली वो वैल्यू नहीं दी हुई है, तो 1-2 मिनट आगे या पीछे की जो भी वैल्यू इस टेबल में दे रखी है वही हमें लेनी है, उसके अलावा हम और कोई नहीं ले सकते। तो अब हम क्या करना है कि इस बुक के अंदर इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आपको असेंडेंट नहीं गिवन होगा, उसमें 4 मिनट्स के गैप के लिए दे रखा होता है। मतलब 20 hour
4 मिनट्स के लिए होगा, 8 मिनट्स के लिए होगा, 12 मिनट्स के लिए होगा, 16 मिनट्स के लिए होगा। तो हमें वो दो वैल्यूज लेनी है जो एक इससे जस्ट ग्रेटर है, मतलब 20 आवर 11 मिनट की जगह आप इससे जस्ट ग्रेटर का मतलब हो गया 20 आवर 12 मिनट्स की वैल्यू अवेलेबल होगी, और एक इससे जो जस्ट लेस है उसके अंदर, तो 20 आवर 8 मिनट्स के लिए दो वैल्यूज अवेलेबल होगी। अब जिन्हें मैथ्स आती है वो रेशियो प्रोपोर्शन से इस पर्टिकुलर टाइम पर वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। रेशियो प्रोपोर्शन ही यूज कर रहा हूं मैं। जिन्हें नहीं भी आती है उनको डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूंगा, तो हम उसको लर्न करके भी कर सकते हैं। बेसिक फंडामेंटल ये है कि जो असेंडेंट है यहाँ पर 4 मिनट में कितना वेरी हो रहा है वो हम पता करेंगे, तो इसमें जो डिफरेंस है उतने में कितना वेरी होगा वो निकाल लेंगे। इन दोनों के अंदर डिफरेंस 26 सेकंड्स का है, तो 4 मिनट में कितना वेरी हुआ है वो यहां से पता चल जाएगा। 26 सेकंड्स में कितना वेरी होगा वो हम निकाल लेंगे उससे यूज करके यूनिटरी मेथड से, और इसमें से उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें इस टाइम पर असेंडेंट मिल जाएगा। बेसिक आइडिया ये है, मैथमेटिक्स सिंपली ये है कि हमें इस पर वैल्यू पता है, इस पर वैल्यू पता है, मगर इस पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम इन दोनों के डिफरेंस से जब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 4 मिनट्स में असेंडेंट में कितना चेंज हो रहा है वो पता चल गया हमें, और इस वैल्यू के बीच का डिफरेंस है 26 सेकंड्स का। तो यदि हम 26 सेकंड्स का निकाल लें और इसमें से उसे सब्ट्रैक्ट कर दें 26 सेकंड्स में कितना चेंज हो रहा है, तो हमें इस टाइम पर असेंडेंट आ जाएगा। ये बेसिक सिंपल फंडा है जिन्हें मैथ समझ में आती है। तो यहाँ पे नहीं भी आती तो आपको एग्जैक्टली क्या करना है, इस साइड का डिफरेंस हमेशा 4 मिनट आएगा और इस साइड का हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो डिफरेंस निकालते हैं तो पहले तो ये 20 मिनट्स बचे और 1 डिग्री बची, 1 डिग्री 20 मिनट्स, उस पूरे को मिनट में कन्वर्ट कर लेना है। ये एक्चुअली आएगा 1 डिग्री 20 मिनट्स, तो 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट्स, तो ये हो जाएगा 80 मिनट्स। तो इधर 4 मिनट आया, इधर 80 मिनट्स आया। इसको बगैर कुछ किए हुए सेकंड्स में कन्वर्ट कर देना है दोनों तरफ, कि 4 मिनट टाइम चेंज होने पर एंगल 80 मिनट से चेंज हो रहा है, तो 4 सेकंड चेंज होने पर एंगल 80 सेकंड से चेंज होगा, और उसको 1 सेकंड के लिए निकाल लेंगे 4 से डिवाइड करके। यहाँ पे कंप्लीट डिवीजन हो रहा है तो सीधा 20 आ गया, मतलब हमने 1 सेकंड के लिए 80/4 कर दिया, 20 आ गया। यदि ये कुछ फ्रैक्शन 81 होता है या 83 होता तो 83/4 लिख देते। अब क्या करना है दूसरा काम, ये तो हमने एक चीज कैलकुलेट कर ली, इसको मैं बोल दूंगा C-D/4। दिस इज C-D/4, ऑलवेज यही करना है, यू हैव टू कैलकुलेट C-D/4। ये लर्निंग वालों के लिए, इन दोनों का डिफरेंस निकालो और उसको सेकंड में कन्वर्ट करके 4 से डिवाइड कर दो। C-D इन सेकंड्स डिवाइडेड बाई 4, ये करना है आपको। डायरेक्ट रट सकते हो, इसमें आप दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना चाहते कोई बात नहीं, आप इस टाइम की आपने वैल्यू निकाली, इस टाइम की वैल्यू निकाली, दोनों वैल्यूज निकाल ली है, इन दोनों का डिफरेंस लो, जो भी आ रहा है उसको, सपोज 80 आ रहा है तो 80 मिनट आ रहा है तो उसको सेकंड्स में लिख लो आप, मिनट्स को इसको कन्वर्ट नहीं करना है, इसी को सेकंड्स में लिख के 4 से डिवाइड कर देंगे। C-D/4 हम लिख लेंगे। अब C-D/4 जो भी आएगा, दूसरा आपका क्या काम करना है, जो यहाँ पे हायर टाइम है इसमें से ये टाइम को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस देखना है कि आपको जिस टाइम असेंडेंट निकाल रहा है उससे ये टाइम कितना आ गया है। तो हमें असेंडेंट निकालना है 20 आवर 11 मिनट 34 सेकंड पे, और ये टाइम है 20 आवर 12 मिनट। तो 20 आवर 12 मिनट में से 20 आवर 11 मिनट 34 सेकंड को मैंने सब्ट्रैक्ट किया। यहाँ पे क्योंकि ये 0 है, ये 34 है, तो 1 कैरी ले गया यहाँ से, तो 1 कैरी ले गया तो यहाँ पे सेकंड में 60 हो जाएगा, मिनट को कैरी लिया है, इधर 11 मिनट बच गया। अब इन्हें मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 26 सेकंड बचेगा, ये 0 ये 0 हो जाएगा, तो 26 सेकंड्स आपका ये आया, इसे मैंने ई बोल दिया है। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, 1 सेकंड के लिए चेंज मालूम ही है 20 सेकंड आ रहा है, तो 26 सेकंड्स के लिए कितना होगा, ये तो नॉर्मल मैथमेटिक्स है, तो मैं 26 इंटू 20 कर दूंगा, इतने सेकंड चेंज आ रहा है। जिन्हें लर्न करना है उन्हें मैंने बताया था, यहाँ पे आपने C-D/4 निकाला था, दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाई 4 सेकंड्स में निकाला था, उसको इस ई से मल्टीप्लाई कर दो और इसे एफ बोल दो, C-D/4 इंटू ई इक्वल टू एफ, वो ये आ गया आपका, सेकंड्स में आएगा ये सारा, 20 इंटू 26 सेकंड्स, ये रटने वालों के लिए है, जिन्हें बिल्कुल मैथ्स नहीं आती वो भी यूज कर सकते हैं। तो इस सेकंड में आया 520 सेकंड्स, मल्टीप्लाई कर लिया इसको। अब इसमें जो नियरेस्ट 60 के मल्टीपल्स देख लेंगे हम, तो मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे।
तो 480 60 का मल्टीपल होता है, तो ये एक्चुअली हो गया 480 प्लस 40 सेकेंड्स। तो 480 सेकेंड को हमने 8 मिनट लिख दिया और 40 सेकेंड्स तो एज इट इज रह गए। तो एक्चुअल में जो आपका असेंडेंट में जो चेंज होगा वो 8 मिनट 40 सेकेंड्स होगा। इट इज एफ। इसको 8 मिनट 40 सेकेंड को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है सी में से। इस टाइम पर निकालना है, तो हमको पता चल गया 26 सेकंड में कितना वेरिएशन हो रहा है, तो इसमें से उतने को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये 0 sin 29 डिग्री 48 मिनट्स में से हमें 0 sin 48 मिनट से उसमें से हमें 8 मिनट 40 सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देना है। 8 मिनट 40 सेकंड्स को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है इसमें से। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 मिनट 40 सेकंड को, तो ये आ जाएगा, करते हैं देखिए सब्ट्रैक्ट 29 डिग्री, ये सॉरी इतना आएगा, मैं सब्ट्रैक्ट करके बता देता हूं यहाँ पर। ये 0 sin 29 डिग्री 57 सेकेंड्स, इसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 8 मिनट और 40 सेकेंड्स को। यहाँ पे 0 0 है, तो ये 40 सेकेंड है, ये 0 0 है, तो यहां से कैरी लेंगे, ये 60 सेकेंड बन जाएगा, ये 56 सेकेंड मिनट्स रह जाएगा, तो ये बच गया आपका 20 सेकेंड्स। यहाँ पे हो जाएगा 48 मिनट्स और ये हो गया 29 डिग्री 0 साइन, ये बच गया आपका। ये वैल्यू आ गई असेंडेंट की। अब हम ना उसमें सिस्टम में निकालना चाहते हैं, तो जो भी आया उसमें से अयनांश करेक्शन करना पड़ेगा। अयनांश करेक्शन हमने स्टार्टिंग में ही ले लिया था। अयनांश करेक्शन था इसमें उस ईयर के लिए -19 मिनट्स, तो इस -19 मिनट्स को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 19 मिनट्स को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 20 सेकंड एज इट इज आया, 48 मिनट से 19 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये 29 मिनट आ गया, ये 29 डिग्री एज इट इज और 0 साइन, ये इस नेटिव का असेंडेंट हो गया। तो असेंडेंट ऑफ नेटिव हो गया 0 साइन पास 29 डिग्री 29 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स, मतलब एरीज साइन हो गया है। 0 साइन पास का मतलब एरीज साइन। एरीज साइन में 29 डिग्री 29 मिनट एंड 20 सेकंड इज द असेंडेंट ऑफ दिस वन पर्टिकुलर नेटिव। इस तरीके से हम किसी भी प्रॉब्लम को यूके या यूएसए की निकाल सकते हैं। इसमें आपको इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, फोकस करना है कि उसका बर्थ कहीं यूके में यूएस में है और मई जून जुलाई या ऐसा कुछ भी दे रखा है, तो आपको उसका जो भी टाइम दे रखा है बर्थ टाइम, उसमें से 1 आवर आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जनरली वो आपको एलएमटी खुद ही कैलकुलेट करके दे देगा। यदि उसने एलएमटी दे रखा है तब आपको कुछ भी करेक्शन करने की नीड नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि किसी तरीके के आपको कोई डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेजिएगा, या मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9013798899। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड आपको किसी भी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए तो आप इस नंबर में मैसेज करें, व्हाट्सएप कॉल ना करें, तो मैं मैसेज का 100% आपको रिप्लाई दूंगा। नमस्कार।